पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वहां कुछ भी नहीं किया। आजादी के बाद किसी राज्य में इस तरह हिंसा हुई। गहलोत ने कहा कि सरकार तो 2 साल तमाशा देखती रही, जिससे मणिपुर देश का हिस्सा नहीं। अब मजबूरी में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ रहा है। गहलोत से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा ने। देखिए, करीब 21 महीने की हिंसा के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया है। इससे पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था और नए मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। क्या परिस्थितियां रही होगी, क्या कारण है और अब क्या मणिपुर का भविष्य होगा, हम बात करते हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। गहलोत साहब, 21 महीने तक हिंसा चली है मणिपुर में, कई लोगों की मौत हुई है। आखिरकार कुछ दिनों पहले वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। इंतजार था कि कहीं कोई नया मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या, लेकिन आज राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप? मैं तो देखता हूँ ये कोई रहस्य है अपना आपके अंदर, क्योंकि मैंने देखा नहीं कभी कि 22 महीने लगभग हो गए। 22 महीने किसी राज्य में हिंसा हो, लूटमार हो, वहाँ पर रेप हो महिलाओं के साथ में, निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया जा रहा हो, और मुख्यमंत्री कुछ स्वीकार करते हैं कि एक नहीं अनेकों रेप हो रहे, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद में लगातार हिंसा चलती ही गई। उसके बाद में जो व्यवहार रहा केंद्र सरकार का, ये समझ के परे है। 2 बार गृह मंत्री जाके आ गए। LOP जो है राहुल गांधी जी ने बार बार कहा प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, और मेरा भी मानना है उनको जाना चाहिए था। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जाते तो एक अलग असर पड़ता, अलग मैसेज आता, हो सकता है हिंसा रुक जाती वहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री होता चाहे किसी पार्टी का हो। PM खुद आ गए भैया, वो अपील कर रहे हैं, वो हमारी बात को सुन रहे हैं, तो फैसला भी सही करेंगे। ये नौबत क्यों नहीं आई, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें क्या कारण था कि BJP की गवर्नमेंट ने, NDA गवर्नमेंट ने ये व्यवहार किया। जो हमारा देश का एक राज्य है, चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा हो, राज्य राज्य होता है, ये व्यवहार क्यों किया गया, ये मेरी समझ के परे है। पूरा देश व्यथित रहा, चिंतित रहा, और पूरी शिकायत भी रही कि ये व्यवहार क्यों हो रहा है इनके साथ में। और आप देख लीजिए, अब जाके राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। पहले 2 महीने या 1 महीना पहले मुख्यमंत्री माफ़ी मांग रहे हैं। किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं? आपको तो इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए था, या तो केंद्र सरकार को इस्तीफा ले लेना चाहिए था, और अब जाके देरी कर दी है। अब जाके राष्ट्रपति शासन लागू किया, तो अब किया तो पहले कर सकते थे ये। तो ये अपना मैं तो रहस्य मानता हूँ उसको। पता नहीं कोई पार्टी सरकार हो, पहला ध्यान जाना चाहिए भाई हमारे किस पूरे मुल्क में, किस राज्य में आग लगी हुई है, पहले आग को बुझाओ, वरना पूरा देश क्या सोचेगा। ये कोई एक राज्य की बात नहीं होती है, पूरे मुल्क की बात होती है। तो पता नहीं क्यों किया गया है व्यवहार, मेरी समझ के परे है। राहुल गांधी भी वहाँ पे गए थे, एक बार दौरा करके आए थे, तब भी उन्होंने तमाम मांगे उठाई थी कि केंद्र को पूरा उसे फोकस करना चाहिए, वहाँ जो समुदाय में जो हिंसा चल रही है कैसे भी उसको नियंत्रित करनी चाहिए। अब लेकिन आपका इतना लंबा राजनीतिक करियर है, वहाँ भाजपा की सरकार रही, भाजपा के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और वहाँ केंद्र में भाजपा की सरकार है, और केंद्र की सरकार वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा रही है। ऐसा कभी हुआ है? देखिए, सरकार बनी थी नापा गठबंधन से, सरकार बनी थी कांग्रेस की, होस्टेडिंग हुई, बन गई BJP की। ये भी इतिहास है वहाँ का। उसके बाद में जो व्यवहार किया गया, वास्तव में मैं कह सकता हूँ मेरे अनुभव से भी, मेरी समझ के परे है कि उन्हीं की पार्टी सरकार है, उन्हीं के MLAs हैं, वही मारकाट मची हुई है, सब लोग दुखी हुए होंगे, प्रदेशवासी भी। MLA वहाँ की चाहे BJP के हो चाहे कोई हो, वो भी कुछ शांति से नहीं रहे होंगे। उस माहौल में ये प्रदेश जलता रहा, रेप होते रहे, हिंसा होती रही, चिंता सताती रही आपस के अंदर, और ये करीब 22 महीने हो गए इस बात को। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? और अब जाके राष्ट्रपति शासन लागू आपने किया है, तो ये तो यही बता सकते हैं भाई इसके क्या कारण रहे होंगे।
पर इनको इतिहास कहीं माफ नहीं करेगा। ये जो व्यवहार किया गया, मेरे ख्याल है आज़ादी के बाद में ऐसा व्यवहार किसी राज्य के साथ में, कोई छोटा राज्य है, आबादी कम है, इसलिए आप उसकी परवाह नहीं कर रहे हो। पर राज्य राज्य होता है, एक राज्य में कोई घटना होती है, आग लगती है तो पूरा देश चिंतित होता है उसमें। तो देश की चिंता से आपने, देश की चिंता को आपने, मैं समझता हूँ आप उसको एहसास नहीं कर पाए केंद्र सरकार, और इसका जवाब इतिहास में इनको देना पड़ेगा कभी न कभी। सर आखिरी सवाल, अब उम्मीद अब कहीं लगती है आपको कि ये जो परिवर्तन है कि राष्ट्रपति शासन लगे तो अब कुछ कंट्रोल कठोरता से कुछ हो पाएगा, वहाँ कुछ शांति हो पाएगी, कुछ लगता है आपको? अब देखो ये तो पता नहीं इंटरनल क्या बात हो रही होगी दोनों समुदाय के बीच में, उसे तो कुछ समझाइश हो रही हो सकता कोई समझौता हुआ हो कॉन्फिडेंशियल, ये तो मैं नहीं कह सकता। पर अब ये इन्होंने फैसला किया तो इनकी सोच के किया होगा, और मैं मानता हूँ कि इस फैसले के बाद में शांति सब हो जाती है वहाँ पर, तो एक नई शुरुआत होगी। मेरा मानना कि जो कुछ भी हुआ देरी बहुत कर दी इन्होंने, आपस में बातचीत करवाते, समझौता करवाते, कुछ भी करवाते दोनों समुदाय के बीच में, तीनों बस नहीं आती। बिल्कुल। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने कहा है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला भले ही किया हो लेकिन काफ़ी देरी कर दी, और केंद्र को बहुत पहले ही दोनों समुदाय के बीच शांति हो इसके लिए कदम उठाने चाहिए थे। साथ में ये भी कहा है कि आखिर क्यों देरी की, ये भी बड़ा रहस्य है। कैमरामैन राकेश के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।